दोस्तों इस समय हम लोग जंतर मंतर पर हैं और जंतर मंतर पर आज डिम्पल यादव और सपा के तमाम सांसद आए हुए हैं। क्या नाम हुआ अभी आपका? मेरा नाम आदित्य प्रताप सिंह लोधी है। मैं जिला शाहजहांपुर यूपी से आया हूँ। जी, क्या कुछ कहेंगे? आप देख रहे हैं कि 20 दिन से अमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल कर चुके हैं सोनम वांगचुक जी। बहुत शर्म की बात है कि जिस सरकार को हम लोगों ने बड़े ताव से बड़ा चाव से बनाया था जी, लेकिन उसके बावजूद भी 59 साल का एक व्यक्ति जो राष्ट्र के लिए बहुत कुछ किया है, शायद उसके किए को हम लोग कभी नकार नहीं सकते। हम उसके एहसानमंद रहेंगे हमेशा। आज वो 19वां दिन चल रहा है यहाँ पर हंगर स्ट्राइक का और सरकार का कोई भी आदमी उससे कुछ पूछने नहीं आया है। तो मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा शर्म की बात और कोई हो नहीं सकती। और इस देश का युवा अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है, इस देश के अस्तित्व के लिए लड़ रहा है और वो भी उस युद्ध के लिए लड़ रहे हैं, इस देश के हित के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई समाधान नहीं निकल रहा है, कोई सुनने वाला अगर नहीं है, तो इस देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हम ऐसी सरकारों को चुनकर कभी न भेजें। लेकिन मनोज तिवारी जी ने कहा ना कि सोनम वांगचुक जी, अभिजीत दीपके जी और तमाम लोग, सब आम आदमी पार्टी के लोग हैं जो बैठे हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे तृणमूल हो, जो भी हो, वो सब पार्टियां हिंदुस्तान का वोट चाहती हैं और सत्ता पे आसीन होना चाहती हैं। मैं चाहता हूं कि विपक्ष जो भी हो वो आकर इनके साथ प्रोटेस्ट करे। हम उनको वोट देते हैं और युवाओं की आवाज उठाए। किसी भी पार्टी का ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि हमारा देश तबाह हो, हमारा युवा तबाह हो, हमारी संस्कृति तबाह हो। उनको भी यहाँ पर आना चाहिए, कोई कुरेज नहीं है। रही बात जो आपने सवाल किया, 13 महीना किसानों का आंदोलन हुआ, मैं उस आंदोलन का गवाह हूँ, मैं उसका हिस्सेदार हूँ। क्या क्या मुझे नहीं कहा गया, क्या क्या इन किसानों को नहीं कहा गया? खालिस्तानी था किसान, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, विदेशी पर फंडिंग पर पड़ने वाले किसान, नाली के कीड़े, बहुत कुछ बर्दाश्त किया हम लोगों ने। लेकिन 13 महीने के बाद जो हुआ वो पूरे देश ने देखा नहीं बल्कि पूरे विश्व ने देखा। नरेंद्र मोदी को मानना पड़ा कि मुझे समझाने में कहीं चूक हुई है और शायद वो 3 कानून अगर लागू हो जाते तो ये कृषि और ऋषि पद्धति की ऐसी की तैसी हो जाती। लेकिन वो लोग तो कह रहे हैं ना कि जो जंतर मंतर पे बैठे हुए हैं ये पढ़ने वाले छात्र नहीं, दहशतगर्द हैं। देखिए, ये उनका नजरिया है। जो भी उनके खिलाफ बोलता है, और खिलाफियत नहीं, जो हक की आवाज करता है, सही बोलता है, वो उसके लिए राष्ट्रद्रोही होता ही है। उसको ये सिंबल मिलता है, उसको ये मोहर मार के देते हैं कि आप राष्ट्रद्रोही हैं, आप सनातन के विरोधी हैं। लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। आपको आंखें खोलने की जरूरत है। इस देश का युवा है, इस देश की जरूरतें हैं। हम तमाम संघर्ष से, हम लोग तमाम चीज़ों से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। आपको सुनना चाहिए। आपको हम लोगों ने इसलिए नहीं चुना कि आप तानाशाही करें, आप इस देश की संस्थाएं बेचें, आप किसानों को परेशान करें, आप मजदूरों को मारें, आप व्यापारियों को मारें, आप शिक्षकों को मारें। तो तमाम चीज़ें हैं, इनको सोचना चाहिए। कुर्सी पे हम लोगों ने इसलिए बिठाया है कि आप इस देश का उद्धार करो, हमारे समाज का उद्धार करो, हमारे युद्ध का उद्धार करो और इस देश के रहने वाले प्रत्येक नागरिक को वो जोश और उत्साह और फैसिलिटीज दो जिससे कि वाकई हम लोग विश्वगुरु की स्थिति में पहुंच सकें। लेकिन विश्वगुरु तो देश बन रहा है, हिंदू मजबूत हो रहा है ना। ये सिर्फ बातें हैं इनकी अपने आप को सरकार और सत्ता में बनाए रखने की। मैं चाहता हूं कि मैं विश्वगुरु बनूं, हमारा देश विश्वगुरु बने, लेकिन सिर्फ बातों से कुछ नहीं होगा। धरातल पर अगर देखा जाए तो यह 59 साल के सोनम वांगचुक जो डटे हैं इस युद्ध के लिए, इस देश के भविष्य के लिए, तो शायद ये यहाँ पर लेटकर 19वें दिन आज ये आमरण अनशन पर ना बैठे होते। अभी आपने देखा होगा राम मंदिर में चंदा चोरी हो गई, उस पर आप क्या सोचते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी नाकामी है सरकार की। और दूसरा, कोई भी मंदिर हो उसका जो भी ट्रस्ट बनता है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर बनता है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर बना है। पहली बात तो आपने अन्याय खुद ही यहाँ पे कर लिया, आपने खुद ही यहाँ पे गलत कर लिया। दूसरी बात, हमारा सनातन है, हमारे मंदिर है, जो भी अगर धरोहर उनकी है, जो भी अगर श्रद्धा से किसान, मजदूर, व्यापारी जो कुछ भी दान कर रहा है, उसके ट्रस्ट में हमारे चारों शंकराचार्य को रखना चाहिए। आपको क्या लेना देना है? आप सनातन को आप सपोर्ट करिए ना, आप सनातन का प्रचार करिए। उसके पैसे को आप क्यों निगाह लगा के बैठे हुए हैं? उसके पैसा जो हमारे मंदिरों में आ रहा है, मैं मांग करता हूँ इस सरकार से भी और इस यूथ से भी और इस देश से भी कि सब लोग आवाज उठाओ। मंदिरों का चंदा जो कुछ भी हो वो हमारे राष्ट्र की धरोहर, हमारे राष्ट्र में, हमारे राष्ट्र निर्माण में लगाया जाए।